इस धारों में गिर रही थी, जैसे हेवन स्पोर्ट की नियन रोशनी को चीरती चांदी की सुइयां। जर्जर आर्जेट टावर की छत पर लीना वॉस झुकी हुई थी। उसकी लेदर जैकेट बारिश से भीग चुकी थी और उसके दस्ताने वाले हाथ में थामी हुई डैगर की पकड़ कस चुकी थी। वह डैगर उसकी हथेली में कंपन कर रहा था, एक आदिम, गूंजती हुई तरंग जो उसकी दांतों तक महसूस हो रही थी। ये अराजियल का डैगर था, एक प्राचीन हथियार जिसके किनारों पर उकेरे गए ग्लिफ्स हल्के रक्तवर्ण में चमक रहे थे, जैसे ये किसी मरते हुए तारे के दिल में गड़ा गया हो। यह वही डैगर था जिसके बारे में भाड़े के सैनिकों, पंथों और काले बाजार में फुसफुसाहटें थीं। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ खून नहीं, बल्कि किस्मत तक को चीर देता था। लीना को ये कहानियां कभी सच नहीं लगी थीं, लेकिन आज रात तक, 3 दिन पहले, काम बहुत आसान बताया गया था। एलियास क्रे नामक एक शिपिंग टाइकून की निजी गैलरी में घुसपैठ करो, जिसे श्रापित वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। डैगर चुराओ, उसे आयरन मार्केट्स में एक दलाल को दो और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। लीना का काम था चोरी, न कि मिथकों का अध्ययन। लेकिन भुगतान 5 मिलियन क्रेडिट, इतना था कि उसने क्रे का नाम सुनकर आई घबराहट को नजरअंदाज कर दिया। चोरी की योजना उसने बिल्कुल सटीक बनाई थी। लेजरों को निष्क्रिय किया, बायोमेट्रिक लॉक को बायपास किया और गार्ड्स के बीच से परछाई की तरह निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने डैगर को उठाया, हवा में झंझनाहट हुई। कमरा ठंडा पड़ गया और डैगर के प्रतिबिंब में उसने उसे देखा। उसका पूर्व साथी दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए और उसकी छाती पर पिस्तौल ताने। मुझे मिस किया डार्लिंग, वह बोला। लीना ने धुएं की गोली फेंकी, उसकी गोली से बची और भाग निकली। लेकिन जाते जाते उसने उसकी कलाई पर बना टैटू देखा, एक सर्प जो खुद को निगल रहा था। उन्होंने ही उसे काम पर रखा था और अब वही धोखा दे रहे थे। क्लासिक चाल। अब वे डैगर वापस चाहते थे और उन्होंने पूरे शहर में अपने भाड़े के हत्यारे छोड़ दिए थे। हेवन स्पोर्ट की गलियां जंग और नियन से बनी भूल भुलैया थीं। लीना डॉकयार्ड्स में भागती रही, डैगर उसकी जांघ से बंधा था और उसके बूट तेल भरे पानी में छप छप करते रहे। उसके पीछे मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट कंटेनरों से टकराकर गूंज रही थी। सिंडिकेट के एम्फोसर, बख्तरबंद, नकाबपोश निर्मम। वह एक फेंस को पार कर लुढ़कते हुए गिरी और डैगर निकाल लिया। उसका तेज चमकना और बढ़ गया। पहला हमलावर सामने आया, शॉटगन ताने। लीना ने चपट्टा मारा, डैगर ने बंदूक को कागज की तरह चीर दिया। दूसरे ने माचिते से वार किया। लीना ने डैगर से बचाव किया, धातु से चिंगारी निकली और माचिते टूट गया। लीना ने उसके पैरों पर वार किया और फिर डैगर की मूठ उसकी गर्दन पर मारी। लेकिन और आ रहे थे। टारगेट ईस्ट की ओर बढ़ रही है, रिफाइनरी पर घेरो। वह एक अंधेरी गली में घुस गई, पीठ भीगी ईंटों से टिकाई। उसकी सांसें भाप बन रही थी। डैगर उसकी धड़कनों के साथ कंपन कर रहा था। सबवे टनल में जब वह गिरी थी, उसने एक खंभे पर वार किया। डैगर ने सीमेंट को मक्खन की तरह काट दिया था और 3 ट्रक वहीं दब गए थे। मैजिक या टेक उसे परवाह नहीं थी। ये काम करता था, लेकिन ये उसे बदल भी रहा था। सेफ हाउस, एक नाइट क्लब इक्लिप्स के ऊपर पुराने कमरे में उसका संपर्क हैकर जैक्स मॉनिटरों के बीच उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारी हालत तो बुरी है, उसने मेडिकल किट फेंकते हुए कहा। महसूस और बुरा है। लीना ने अपनी जैकेट हटाई, कंधे पर गोली की खरोंच थी। क्रे मर गया। सिंडिकेट ने 1 घंटे बाद ही उसे मार दिया। वे अब सबूत मिटा रहे हैं। अगली बारी तुम्हारी है, जैक्स बोला। ये डैगर इतना जरूरी क्यों है? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? कभी नहीं बताते। लीना झिझकी। ये एक चाबी है, एक दरवाजा खोलता है, शायद किसी दूसरी दुनिया का, कोई रेल्म, कोई एंशिएंट वेपन, पता नहीं। लेकिन सिंडिकेट इसे चाहता है, और अगर उन्हें यह मिल गया तो इसे नष्ट क्यों नहीं कर देती? क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं सकती। यह विचार खुद उसे चौंका गया। डैगर उसे सपनों में पुकारता था, एक टूटा हुआ आकाश, परछाइयों का युद्ध क्षेत्र और एक आवाज जो आवाज नहीं थी। तुम योग्य हो। मुझे पैसे चाहिए, उसने झूठ कहा। जैक्स ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी अलार्म बजा। छत पर दर्जनों हीट सिग्नेचर। वे आ गए हैं। धोखा। वे सीढ़ियों से, गलियों से भागे। जैक्स स्ट्रीट लाइट हैक करता रहा। मरीना पर एक विशाल यॉट के पास रूक फिर सामने आ गया। लीना, वह मुस्कुराया। सोचा था मैं नहीं आऊंगा। लीना ने पिस्तौल तानी। तुमने मुझे बेचा। सिर्फ बिजनेस, डार्लिंग। उसने हाथ उठाया। स्नाइपर लेजर उसकी छाती पर झिलमिलाने लगे।
डैगर दो। डैगर की चमक बढ़ गई। तुम भी महसूस करती हो, है ना, उसकी पुकार? शायद नर्क की तरफ बुलावा है। लहले, तुम जाओ। उसने चाकू फेंका। रुक चुका, लेकिन जैक्स ने ईएमपी का बटन दबा दिया। अंधेरा छा गया। लीना ने हमला किया। रूक ने भी अपना ब्लेड निकाला, काला, कांटेदार, डैगर जैसा ही रहस्यमयी। वे भिड़े, चिंगारियां, झंझनाहट, कंपायमान हवा।